इब्तदा है रब्बे जलील रहीम और करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेदों को खूब तर जानने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों मोहम्मद आफाक अब्बासी आपको सामिया की दर्ज करता है। नाज़रीन इकराम, मरी और गलियात की खूबसूरती में अहम किरदार इन कुदरती सरसब्ज़ शादाब जंगलात का है, लेकिन जंगलात की आतिशत इस हुस्न को मांद कर रही है। इससे गहना जाता है ये हुस्न, और ये आमतौर पर देखा जाता है कि जंगलात नजर आतश किए जाते हैं और जिससे वसी पैमाने पर इस खूबसूरती कुदरती खूबसूरती को नुकसान पहुँचता है। तो ये मरी और गलियात का आज का मौसम और ये खूबसूरत मंजर, और ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये मशहूरी है गलियात का इलाका। गलियात की दूसरी बुलंद तरीन चोटी मशहूरी, और उसका बर्फ़ पोश पहाड़ और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। ये छांगला गली के मनाजर हैं। छांगला गली का खूबसूरत मंजर, आप बर्फ़ पड़ी हुई देख सकते हैं, और छांगला गली के आसमान पर भी गहरे बादल हैं। और दीगर इलाके में अगर ये दरिया गली का इलाका है, और ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि ये सवार गली, खरा गली, बाड़ियाँ और ये मनाजर भी देखे जा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये सामने आप लाहौर बाड़ियाँ का इलाका देख सकते हैं, और ये संधियाँ के जंगल की आतिशत की है। और ये सनी बैंक के मनाजर जो मरी में है, सनी बैंक, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अगर दूसरी जानब कैमरे को घुमाया जाए तो इधर पीछे आप में जो नवाई देहात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो खूबसूरत तरीन मंजर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये घोड़ा गली चिटा मोड़ का है, और ये वाइट पैलेस होटल और दीगर। और इस तरफ अगर देखा जाए तो ये इस्लामाबाद, ये जो आप आसमान पर बादल देख रहे हैं, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। और यूँ अगर इस जानब कैमरे को घुमाया जाए तो इसके अक्स में बिल्कुल नीचे एबटाबाद इसके नीचे आता है। तो यहाँ यूँ अगर इस जानब दूसरी जानब कैमरे को घुमाया जाए तो ये कश्मीर पॉइंट वाली साइड है, और इसके नीचे आज़ाद कश्मीर के इलाके आते हैं। तो यूँ अगर देखा जाए तो मरी के गिरदुनवा में आज तो हर तरफ आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, और किसी वक्त भी बादल बारिश या बरस सकते हैं, और बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, बात हो रही थी जंगल की आतिशदगी की, तो मैं आपसे यही कह रहा था कि इस आतिशदगी से मरी और गलियात का कुदरती हुस्न को बुरी तरह से नुकसान पहुंच रहा है, और इससे न सिर्फ कीमती पौधे और दरख्त ज़ाया होते हैं, बल्कि इससे जंगली हयात को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है। तो अपने मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।